हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का सेकंड टॉपिक ग्लाइकोसाइड्स। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एल्कोलाइड्स स्टार्ट किया था, एल्कोलाइड्स कंप्लीट हो गया था हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है हमारा ग्लाइकोसाइड का रहता है। ठीक है, तो अब हम देखें हम ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं। तो दीज आर द कंपाउंड दैट कंटेन ए ग्लाइकोन मोइटी एंड ग्लाइकोन मोइटी। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें दो मोइटीज़ मिलती हैं, मतलब दो ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जिससे मिलके क्या बनता है, हमारा ग्लाइकोसाइड मिलता है। ठीक है, तो उसमें दो मोइटी रहती हैं, उसे बोलते हैं, एक होती है हमारी ए ग्लाइकोन मोइटी, एक होती है हमारी ग्लाइकोन मोइटी। ग्लाइकोन का मतलब किससे आ रहा है, हमारा ग्लूकोज से आ रहा है। ठीक है, ग्लाइकोन मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो हमारा कौन सा होगा, ग्लाइकोन मोइटी होता है। और जिसमें ग्लूकोज नहीं होता है हमारा कौन सा होता है, ए ग्लाइकोन मोइटी। ए मतलब एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस ए ग्लाइकोन एंड ग्लाइकोन मॉलिक्यूल। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड की, तो दो मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है, एक ग्लूकोज और ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन। ठीक है, ये मेनली प्लांट्स में मिलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ये जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मोस्टली हमारे किस में फाइंड आउट होते हैं, हमारे प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये एल्कलॉइड्स मेरे प्लांट्स में थे। ठीक है, ये भी हमें प्लांट्स में मिलते हैं। दीज आर द नॉन नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अगर हम बात करें एल्कलॉइड्स की, तो एल्कलॉइड्स जो थे हमारे कैसे थे, हमारे नाइट्रोजिनस कंपाउंड से, जिसमें हमारे नाइट्रोजन एटम मिल रहा था, इसलिए बेसिक नेचर के थे। ठीक है, लेकिन हमारे एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं, इसमें हमारा नाइट्रोजन एटम नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका नेचर जो है डिफाइन नहीं है। तो अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो इसका नेचर देखें तो ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। ठीक है, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, और ये कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है, एल्कोहल में सॉल्युबल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हमारे क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, इसमें इनसॉल्युबल रहता है, लेकिन वाटर अल्कोहल में ये सॉल्युबल होता है। दे आर बिलीव टू फैसिलिटेट ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट। ऐसा माना जाता है कि ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए हमारे ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन थी। सिंपल ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं ग्लाइकोसाइड में। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे कि हमारे किस किस पार्ट में जो है वो ग्लाइकोसाइड मिलता है। ठीक है, कौन सी ड्रग के किस पार्ट में जो है वो हमारा ग्लाइकोसाइड मिल रहा है। तो अगर हम फर्स्ट देखें ड्रग शतावरी। ठीक है, शतावरी सारे हमारे क्रूड ड्रग के नाम हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपने नाम सुने भी होंगे, कुछ आपने नहीं भी सुने होंगे। तो शतावरी इसमें से एक ड्रग रहती है, उसके रूट में जो है हमारा ग्लाइकोसाइड होता है। ठीक है, सेकेंड देखें तो गोखरू और सेन्ना। ठीक है, इन सब की डिटेल में जितनी भी क्रूड ड्रग्स हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में इन सब की डिटेल में हम आपको बताएंगे कि इनके क्या क्या यूजेस हैं या किस कैटेगरी की ये ड्रग्स हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना देख लीजिएगा कि गोखरू और सेना के जो फ्रूट है उसमें ग्लाइकोसाइड होता है। एलोवेरा जो रहता है, डिजिटेलिस और सेना, उसके लीव्स में रहता है ग्लाइकोसाइड। मस्टर्ड जो सरसों कहलाती है उसके सीड में रहता है ग्लाइकोसाइड। अर्जुना उसकी बार्क में। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हैं, उसके पार्ट्स हैं जिसमें आपको ग्लाइकोसाइड जो है वो मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके एक्सट्रैक्शन की। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया एक्सट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन एक सेपरेशन टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम ग्लाइकोसाइड को सेपरेट आउट कर सकते हैं किसी भी प्लांट में से। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड यूज़ किया जाता है, इसे बोलते हैं स्टार्स ऑटो मेथड। ठीक है, इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सबसे पहले हम कैसे करेंगे, जो भी क्रूड ड्रग है उसका हम पाउडर फॉर्म में ले लेंगे, उसका लीफ है, स्टेम है, बार्क है, जिस भी फॉर्म में हमारा जो क्रूड ड्रग है उसका पहले हम पाउडर बना लेंगे। ठीक है, देन उसको पाउडर में लेने के बाद में उसको क्या करेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे अल्कोहल के साथ में। जैसे मैंने बताया भी एक्सट्रैक्शन क्या टेक्निक होती है, सिंपल जो हम चाय बनाते हैं, अगर एग्जांपल दे दें इसके टी का। ठीक है, तो वो भी हमारे एक्सट्रैक्शन टेक्निक होती है। तो इसमें जब जैसे हमने ड्रग को हमने किस में ऐड किया, अल्कोहल में ऐड किया। अल्कोहल हमारा एज ए सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे हीट करके उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत टाइम के बाद में, 1 या 2 आवर्स के बाद में, 1 या 2 आवर्स के बाद में उसे हीट करने के बाद में क्या होगा, जो भी हमारा केमिकल होगा वो सारा किस में आ जाएगा, हमारा सॉल्वेंट में आ जाएगा, ड्रग में से। फिर उससे हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, फिल्टर करने पे जब हम किसी भी चीज़ को फिल्टर करते हैं उसके बाद 2 फेज हमारे पास आती हैं। एक ऐसा रेजिड्यू जो फिल्टर पेपर पे आता है, एक सॉल्वेंट। ठीक है, जो रेजिड्यू हमारा फिल्टर पेपर पे आएगा वो हमारा डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि वो वेस्ट रहेगा। और जो सॉल्वेंट हमारे पास जिसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोसाइड भी होगा, टैनिन की इम्प्योरिटी रहेंगी। ठीक है, तो फिल्ट्रेट आएगा उसमें ग्लाइकोसाइड के साथ साथ में टैनिन्स भी हो सकता है और उसकी इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हो सकती हैं। अब इसको हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें क्योंकि हमें केवल क्या चाहिए, ग्लाइकोसाइड चाहिए। देखिए
लेकिन साथ में इसके टैनिन्स भी है, इम्प्योरिटीज़ भी है, तो उसको हमें पहले इसको रिमूव आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ट्रीट विद लेड एसिटेट सोल्यूशन। इस सॉल्यूशन को जो हमारा फिल्ट्रेट आया है उसको हम लेड एसिटेट सोल्यूशन के साथ में ट्रीटमेंट कराएंगे। इससे क्या होगा, एक्सेस ऑफ लेड एसिटेट इज रिमूव बाय पासिंग द H2S गैस एज अ लेड सल्फाइड। ठीक है, सबसे पहले हम लेड एसिटेट डालेंगे उसमें एंड देन उसके बाद उसे H2S गैस से पास कराएंगे। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराएंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगी तो लेड के जितने भी जो एक्सेस होगा, लेड का जो जितने पार्टिकल्स होंगे सारे लेड जो है वो सल्फाइड से रिएक्शन करके लेड सल्फाइड बनाएगी और लेड सल्फाइड के फॉर्म में जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी हम इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर जो भी इसमें एक्स्ट्रा है लेड का अमाउंट है, पहले हम लेड एसिड से ट्रीटमेंट कराएंगे, देन उसे H2S गैस से पास कराएंगे तो लेड सल्फाइड बन जाएगा और फिर उसे लेड सल्फाइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में उसे फिर से हम फिल्टर करेंगे। जब हम उसे फिल्टर करेंगे हमारे फिर से हमारे पास दो फेज़ आएंगी। एक रहेगा हमारे पास रेजिड्यू, जिसे यहाँ पर बोला गया है प्रेसिपिटेट, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल रहेगा जिसमें टैनिन्स और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, एक रहेगा हमारा सॉल्वेंट फिल्ट्रेट, जिसे बोला कि उसमें हमारा क्रूड ग्लाइकोसाइड होगा। मतलब यहाँ से इस टेक्निक के थ्रू हमारे पास ग्लाइकोसाइड और टैनिन्स इम्प्योरिटीज जो होंगी सारी अलग हो जाएंगी। मतलब हमें ग्लाइकोसाइड जो होगा हमें सॉल्वेंट में मिल जाएगा और जो रेजिड्यू रहेगा उसमें हमारे टैनिन्स की इम्प्योरिटीज पहुँच जाएंगी, जिसे हम डिस्क्राइब कर देंगे। या फिर अगर हमें टैनिन चाहिए तो उसे हम क्रोमेटोग्राफी करके टैनिन को ले सकते हैं। ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करिए एक सोल्यूशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। एक हमारा ग्लाइकोसाइड का पार्टिकल है या ग्लाइकोसाइड मिक्स है, या फिर एक हमारा टैनिन्स है, एक हमारा एल्कलॉइड्स है। डिफरेंट डिफरेंट एक सब्सटेंस में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स जो हैं सारे मिक्स हैं, लेकिन हमें इसमें सेपरेशन करना है। ठीक है, तो सेपरेशन के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी मेथड्स होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कंपाउंड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारा जो क्रूड ग्लाइकोसाइड का उसे हम क्रोमेटोग्राफी करके प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर टैनिन्स को यहाँ पर सेपरेट आउट करने के लिए इम्प्योरिटी से अलग करके क्रोमेटोग्राफी के थ्रू में प्योर टैनिन जो है मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका स्टार्स ऑटो मेथड है जो इसका एक्सट्रैक्शन टेक्निक है ग्लाइकोसाइड का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केमिकल टेस्ट की, ग्लाइकोसाइड के केमिकल टेस्ट क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टेस्ट आता है इसका ब्रोंटेगर टेस्ट। केमिकल टेस्ट इसके भी इंपॉर्टेंट है, जो अलग से पूछे जाते हैं एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में या वेरी शॉर्ट आंसर्स में, कि आपका नाम भी पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, एल्कलॉइड के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। शॉर्ट में पूछते हैं तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी देना होगा कि ब्रोंटेगर टेस्ट जो होता है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमारा ग्लाइकोसाइड का उसे बोलते हैं ब्रोंटेगर टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाउडर ड्रग लेंगे, जो भी हमारी ड्रग है उसे पाउडर फॉर्म में लेंगे, उसमें वाटर HCl ऐड करेंगे, फिर उसे हीट करेंगे, कूल करेंगे और उसे फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद हमारा जो रेजिड्यू होगा उसे डिस्कार्ड कर देंगे, हम अपने फिल्टरेट को यूज़ करेंगे। तो फिल्टरेट में क्या करेंगे, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है इसमें ऐड करेंगे जो भी हमारा फिल्ट्रेट आया है। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया सोल्यूशन उसमें ऐड करेंगे, कुछ अमाउंट अमोनिया का ऐड करेंगे, देन उसे जेंटली शेक करेंगे। शेक करने के बाद देखेंगे उसमें पिंक टू रेड कलर का अपीयरेंस दिखाई देता है। अगर ऐसा होता है तो उसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, आप देखें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ग्लाइकोसाइड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, एक होता है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है, एक होता है हमारा सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट 3 टाइप के मेन तो रहते हैं, 3 टाइप के में ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड से, इसमें एंथ्राक्विनोन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पे हम देखें तो जो ब्रोंटेगर टेस्ट है, जिसका ये प्रोसीजर है ब्रोंटेगर टेस्ट का, ये ब्रोंटेगर टेस्ट है, इसका हम जो प्रोसीजर है ये किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है। सबसे पहले एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ब्रोंटेगर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमने अपने ड्रग को लिया, उसमें वाटर HCl ऐड किया, उसे हीट किया, कूल किया, फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आया उसमें अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड किया, क्लोरोफॉर्म या बेंजीन को। देन उसमें क्या किया, हमने अमोनिया ऐड किया। ठीक है, अमोनिया ऐड करने के उसे जेंटली शेक करेंगे, पिंक टू रेड कलर आता है, इसका मतलब इसमें एंथ्राक्विनोन जो है वो प्रेजेंट है।
ठीक है। सेकंड टेस्ट पे आते हैं, वो हमारा कहलाता है बल्जेट टेस्ट। अब बल्जेट टेस्ट क्या होता है? बल्जेट टेस्ट मेनली होता है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ग्लाइकोसाइड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो हम सेकंड टेस्ट परफॉर्म करेंगे बल्जेट टेस्ट, जो हमारा किसके लिए रहेगा? हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। तो इसमें क्या होगा? पाउडर ड्रग लिया, उसमें ऐड करेंगे हम सोडियम पिक्रेट, जो कि कैसे बनता है? पिक्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करने से सोडियम पिक्रेट बनेगा। सोडियम पिक्रेट ऐड करने के बाद में उसमें येलो टू ऑरेंज कलर आता है, इसका मतलब उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। थर्ड टेस्ट की हम बात करें, थर्ड टेस्ट आता है हमारा लीगल्स टेस्ट। ठीक है। लीगल्स टेस्ट क्या होता है? इसमें हमारे पाउडर ड्रग लिया, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? पिरिडीन ऐड करते हैं, पिरिडीन एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, ये हमारे केमिकल्स हैं, पिरिडीन और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। उसको ऐड करने के बाद उसमें शेक करेंगे, शेक करने के उसे फिल्टर करेंगे। ठीक है। जो फिल्ट्रेट आता है, फिल्टर करने के बाद मोस्टली हम फिल्ट्रेट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सारा सॉल्वेंट में ही हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो आ जाता है। तो जो फिल्ट्रेट आता है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे? हम एल्कली डालेंगे। जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें क्या करेंगे? हम अपना एल्कली डालेंगे। एल्कली हमारा कौन सा रहेगा? हमारा तो पिंक से रेड कलर आता है। अगर पिंक से रेड कलर आता है तो हमारा कौन सा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है? हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये लीगल टेस्ट भी हमारा किसके लिए? कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। क्लियर है इतना? नेक्स्ट लास्ट टेस्ट आता है हमारा फोर्थ टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं कैलर किलानी टेस्ट। कैलर किलानी टेस्ट। ठीक है। ये टेस्ट भी हमारा जो होता है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। तो उसमें हमने क्रूड ड्रग लिया, उसमें हम अल्कोहल ऐड करेंगे, कोई भी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। फिर उसे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद उसमें फिल्ट्रेट आता है, उसमें हम ऐड करेंगे इथाइल एसिटिक एसिड और वाटर। ठीक है। ये ऐड करने के बाद उसमें जेंटली उसे शेक करेंगे, उसे फिल्टर करेंगे, फिर से फिल्ट्रेट जो आता है उसमें फिर हम क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे, देन उसे फिर से शेक करेंगे। क्लियर है? अब शेक करने के बाद में क्या होगा? एक्वस लेयर इज प्रेजेंट। जब शेक करके थोड़ा रख देंगे तो वहाँ पे अपने आप ही सेपरेशन हो जाएगा लेयर्स का। जैसे ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, तो यहाँ पे अपने आप ही दो लेयर जो होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है। तो एक्वस लेयर जो होगी प्रेजेंट, सेपरेशन हो जाएगा। फिर उसे ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, देन उसके बाद फिर से इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड और कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद रेडिश ब्राउन कलर आता है एट द जंक्शन। ठीक है। जैसे यहाँ पे दो फेज है, उसके जंक्शन यहाँ पे रिंग बनेगी, इधर जंक्शन पे रेडिश ब्राउन कलर आता है। ठीक है। अपर लेयर जो होगी स्लोली बिकम ब्लू एंड ग्रीन विच डार्क ऑन स्टैंडिंग, और जो अपर लेयर रहेगी वो धीरे धीरे करके ब्लू और ग्रीन कलर की हो जाएगी, और अगर थोड़ी देर के बाद में वो डार्क कलर में दिखाई देगी। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे क्या होगा? जब ग्लेशियल एसिटिक एसिड और H2SO4 ऐड करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर आएगा, कहाँ पे? जंक्शन पे। ठीक है। और जो ऊपर का जो लेयर है वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देगा, और थोड़ी टाइम के बाद में वो कुछ डार्क कलर में बदल जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। तो मेन अगर हमारा देखें तो हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट था? हमारा ब्रॉन्टे का टेस्ट था। ठीक है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा ब्रॉन्टे का टेस्ट था। ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए हमारे पास में बल्जेट टेस्ट, लीगल टेस्ट और कैलर टेस्ट है। ठीक है। मेन आप यहाँ पे ग्लाइकोसाइड की कोई भी दो टेस्ट याद कर सकते हैं। एक तो हमारा ब्रॉन्टे का टेस्ट हो गया। ठीक है। इसमें से कोई भी हमारा जो दो टेस्ट हैं आप इसमें लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो टेस्ट हो जाते हैं, एंथ्राक्विनोन के टेस्ट हो जाते हैं और कार्डियक ग्लाइकोसाइड के भी टेस्ट होते हैं। ठीक है। एक अगर हम देखें तो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। ठीक है। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए हमारा फोम टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। इतने सारे टेस्ट पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो मैं नाम से बता दे रही हूँ कि सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए हमारा फोम टेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो चार ग्लाइकोसाइड का टेस्ट है यही सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है। आप इतना ही पढ़ लेना इसमें। नेक्स्ट हमारा लास्ट रहता है इसमें फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। इसका क्या यूज़ किया जाता है, क्या ग्लाइकोसाइड का क्या यूज़ है, क्या इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोसाइड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ग्लाइकोसाइड हो गया हमारा एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड। ठीक है। डिफरेंट केमिकल्स हैं इसमें। तो एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड भी एक टाइप का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। किसमें मिलता है? हमारा सेना में, एलो में। ये हमारी ड्रग है सारी। ठीक है। सेना, एलो में एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड मिलता है। इसका यूज़ क्या होता है? लग्जेटिव्स। ठीक है। लग्जेटिव्स का मतलब होता है वो ड्रग जो किसमें यूज़ की जाती है? हमारी कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो हमारी कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जाती है वो हमारी कौन सी ड्रग्स होती है? हमारी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड या फिर ऐसी ड्रग जो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जाती है वो ड्रग कहलाती है लग्जेटिव ड्रग्स। ठीक है। सेकंड अगर हम हमारा देखें तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड किस में मिलता है? हमारा डिजिटलिस में। तो ऑब्वियसली बात है कार्डियक का मतलब ये क्या है? हार्ट से रिलेटेड है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं जिसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड मिलता है वो हमारी मेनली हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इन्हें बोलते हैं कार्डियक टोनिक ड्रग, जो हमारी हार्ट की रिदम को, हार्ट की रेट को बढ़ा देती हैं,
हार्ट को हमारी हेल्दी करती हैं, तो उन्हें बोलते हैं कार्डियोटोनिक ड्रग्स। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जिसमें भी प्रेजेंट होता है वो हमारे मेनली हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया सोरेलिन ग्लाइकोसाइड। ये एक ड्रग होती है सोरेलिन, उसमें मिलता है सोरेलिन ग्लाइकोसाइड। जैसे बवाची हमारी ड्रग हो गई, ठीक है, बवाची में हमारा सोरेलिन केमिकल मिलता है। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं ल्यूकोडर्मा में। ल्यूकोडर्मा मतलब स्किन से हो गया, ठीक है, जब हमारे स्किन इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें इसे यूज़ किया जाता है सोरेलिन ग्लाइकोसाइड को। फोर्थ रहता है शतावरिन। शतावरिन में हमारा ऐसा ग्लाइकोसाइड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो किसमें मिलता है, हमें शतावरी में मिलता है। इसे यूज़ करते हैं यूटेराइन डिसऑर्डर्स में, यूट्रस से, फीमेल्स में यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जितने भी यूट्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं शतावरी को। ठीक है, तो ये सारे केमिकल्स हैं, ये सारे ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स में ये केमिकल मिलते हैं और इन केमिकल्स का ये यूज़ है या ये एप्लीकेशन है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो यही सारे हमने पॉइंट्स कवर करने हैं कि ग्लाइकोसाइड क्या होता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड की क्या डेफिनेशन है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, किस किस पार्ट में मिलता है, मेन इसका रहता है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और केमिकल टेस्ट, किसमें कौन कौन से केमिकल टेस्ट आपको परफॉर्म करने हैं या कौन से पढ़ने हैं। टोंटे का टेस्ट हो गया, बल्जेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, ठीक है, इसका एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, स्टार्स ऑटोमोट मेथड। ये पूछा भी जाता है कि ग्लाइकोसाइड के एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में MCQ में पूछा भी जाता है कि इसमें कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ किया जाता है, वो रहता है स्टार्स ऑटो मेथड। ठीक है, केमिकल टेस्ट के आपसे नाम पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड के टेस्ट के नाम बताइए, या फिर MCQs में आ सकता है कि कौन सा टेस्ट है ग्लाइकोसाइड का, ठीक है, फिर एल्कलॉइड का कौन सा टेस्ट है, ठीक है, कुछ MCQs में आपसे यूज़ भी पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड का यूज़ क्या है, ठीक है, या ड्रग्स के नेम पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड किस में मिलता है। तो मेन आपका रहता है हमें सेना, एलो एंड डिजिटलिस, मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग रहती हैं सेना, एलो, डिजिटलिस, इसमें आपका मेनली ग्लाइकोसाइड ही मिलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।